अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया महावश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब-ए-सुमो अमीर ने मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुतादिद कैदियों की माफ़ी का हुक्म जारी किया है। साहिब-ए-सुमो अमीर ने कौमी दिन के मौके पर ब्रादर और दोस्त मुल्कों के सरबराहान की जानिब से मुबारकबाद के बरकी पैगामात वसूल किए हैं। साहिब-ए-सुमो अमीर ने अपने वफादार अवाम के साथ मिलकर कौमी दिन की तकरीबात और लोक रक्स आरादा में शिरकत की है। वर्ल्ड कप के इख्तितामी मरहले में कतर फख्र महसूस कर रहा है कि उसने सारी दुनिया को एक गैर मामूली मोंडियाल दिया है। कतर ने तनाज़ों और जंगों वाले इलाकों में सहाफ़ियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी पर जोर दिया है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब-ए-सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने रियासत के कौमी दिन के मौके पर मुतादिद कैदियों की माफ़ी का हुक्म जारी किया है। साहिब-ए-सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने मुल्क के कौमी दिन के मौके पर ब्रदर और दोस्त मुल्कों के बादशाहों, कायदीन और सुदूर की जानिब से मुबारकबाद के बरकी पैगामात वसूल किए हैं। साहिब-ए-सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम की जानिब से मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम वसूल किया है, जिसमें उन्होंने अपनी और शूरा के तमाम मेंबरान की जानिब से मुबारकबाद पेश की है। साहिब-ए-सुमो अमीर ने शुक्रिया का जवाबी पैगाम इरसाल किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने कतर के कौमी दिन के मौके पर ब्रादर और दोस्त मुल्कों के औलिया उहूद और नाइब सरबराहान की जानिब से मुबारकबाद के बरकी पैगामात वसूल किए हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने इस कौमी दिन की मुनासबत से ब्रादर और दोस्त मुल्कों के वज़राए आज़म की जानिब से मुबारकबाद के बरकी पैगामात वसूल किए हैं। साहिब-ए-सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने अपने वफादार अवाम के साथ मिलकर कौमी दिन की तकरीबात और लोक रक्स आरादा में शिरकत की है। शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने जोर देके कहा है कि कौमी दिन को मनाना दरअसल कामयाबियों और अचीवमेंट्स के इस पूरे सफर को मनाना है, जिसका आगाज मुल्क के बानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से हुआ था और ये सफर आज हमारे दौर में भी जारी है और इसमें हमारे अजीम वतन की बुलंदी और मुख्तलिफ शोबों में इसका लीडिंग रोल बहुत नुमाया तौर पर हर एक को नजर आ रहा है। शूरा कौंसिल के स्पीकर ने इस मौके पे साहिब-ए-सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी, साहिब-ए-सुमो अमीर अल वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी, नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी, मुल्क की हुकूमत, कतरी अवाम और अतियाए दैन की इस सरजमीन पर आबाद तमाम बाशिंदों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस साल के स्लोगन हमारी वहदत हमारी ताकत का सरचश्मा है की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये स्लोगन इन बुनियादों की अक्कासी करता है जिस पर हमारा मुल्क कायम किया गया है। नाइब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन अब मोहम्मद अल अतिया ने कहा है कि कौमी दिन की वहदत और वफादारी की उन अक़दार से तहरीक हासिल करने का मौका है जो मुल्क के बानी शेख जासिम बिन मोहम्मद बिन सानी ने कायम की थी और वो अपने पीछे एक अजीम वर्सा और मजबूत और गहरे उसूल छोड़ कर गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ारत दिफा वफादारी पर पुख्ता यकीन की बुनियाद पर वफादारी और वहदत के इन अल्फाज को अमली शक्ल में ढालने की कोशिश कर रही है ताकि वो अमली नमूनों की शक्ल में सामने आ जाएं। वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कवारी ने इस मौके पे कहा कि कौमी दिन उन आला मायने का नाम है जो इस अजीम वतन के बाशिंदों की इक़दार को मजीद फरोग दे रहे हैं। शहरियों ने ये अक़दार नस्ल दर नस्ल हासिल की हैं जो हमारे दीन हनीफ और हमारी अजीम तारीख से अख्ज़ की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये अक़दार कतरी शख्सियत की बुनियाद और उठान की सतून है और इनके जरिए इंसानी शान बुलंद होती है ताकि वो पायदार तरक्की हासिल कर सकें। वज़ीर इंसाफ जनाब मसूद बिन मोहम्मद अल आमिरी ने कहा कि इस साल कौमी दिन की तकरीबात
फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट के साथ मनाई जा रही हैं, जो कि एक तारीखी जेवर से आरास्ता हैं। इनमें अपनी दानिशमंद क़यादत पर फ़ख्र और बहुत बड़ी अचीवमेंट्स यकजा हो गई हैं और इनके ज़रिए तमाम तर शोबों में तरक्याती उठान को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आईनी और कानूनी सिस्टम इन अचीवमेंट्स में सरे फहरिस्त है, जो साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की दानिशमंदाना क़यादत और इनके सही तसव्वुर की देन है। तो कतर आज अपना कौमी दिन मना रहा है, जिसका स्लोगन है हमारी वहदत हमारी ताकत का सरचश्मा है, और ये शियार साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के उस खिताब से लिया गया है जो उन्होंने शूरा कौंसिल के 50वें सेशन का इफ्तिताह करते हुए फरमाया था। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर काबीना जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सुलेती ने कहा है कि इस साल कतर के कौमी दिन का जश्न बहुत से मायने लिया हुआ है, जो उसूलों और अक़दार की अलामत हैं, और इस साल की खुशियाँ गुज़रे सालों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब इस वक्त जब हम हर कतरी शहरी के दिल से करीब अपने वतन का कौमी दिन मना रहे हैं, तो सारी दुनिया हमारे साथ मिलकर फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 के टूर्नामेंट की खुशियां मना रही है, जिसकी बहुत कामयाब मेजबानी कतर ने की है। हुकूक इंसानी की कौमी कमेटी की सरबरा मोहतरमा मरियम बिनते अब्दुल्ला अल अतिया ने भी कहा है कि इस साल के कौमी दिन का जश्न एक बेमिसाल आलमी इवेंट के साथ आया है और के फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट के इनाकात में रियासत कतर की कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि कतरी अवाम ने इस साल के कौमी दिन के स्लोगन में शामिल लफ्ज वहदत का, जो साहिब समूह अमीर ही की एक तकरीर से लिया गया है, अमली नमूना पेश कर दिया है, और ये वहदत कतर की वो ताकत है जिसके साथ कतर सारी दुनिया के सामने आया है, और इसने तमाम तर चैलेंजों और रुकावटों के बावजूद एक गैर मामूली टूर्नामेंट मुनक्कद कर दिखाया है। कतर के कौमी दिन के मौके पर मुल्क में सऊदी अरब के सफीर शहजादा मंसूर बिन खालिदैन फरहान अल सऊद ने कहा है कि रियासत कतर के कौमी दिन का जश्न फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट के इनाकात और इस मोंडियाल के फाइनल मैच के साथ मनाया जा रहा है। इसी तरह ये जश्न ऐसा यादगार जश्न बन गया है जिसे सब मना रहे हैं और जिसे सब याद रखेंगे। सऊदी सफीर ने साल के स्लोगन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहदत हमारी ताकत का सरचश्मा, यकजहती और हम आहंगी की अलामत है, और कतरी अवाम की तो शोहरत ही इनकी बाहमी अखुवत, यगानगत और इत्तेहाद पर मुश्तमिल है कि वो अपनी दानिशमंद क़यादत के साथ दीवानावार खड़े हैं। सऊदी अरब और कतर के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से सऊदी सफीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत मजबूत, तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं, और वो दोनों मुल्कों की क़यादतों और अवाम के बाहमी रवाबित से ये मजबूती हासिल करते हैं। दोहा में जमहूरियत तुर्की के सफीर डॉक्टर मुस्तफ़ा कोस्को ने कहा कि इस साल के कौमी दिन को फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट की वजह से एक खुसूसियत हासिल हो गई है, जिसमें दोहा अपने ज़बरदस्त वसाइल, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और इंतहाई जाज़िब नज़र अफकार और ख्यालात के साथ सामने आया है, जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई है। उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट और अरबी इलाके में पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के इंतजामात में कतर की कामयाबी ने अब दूसरे इस्लामी मुल्कों के लिए भी राह हमवार कर दी है कि वो भी आइंदा आने वाले सालों में अपने यहाँ आलमी सतह के टूर्नामेंट्स मुनक्किद कराएं। मुल्क में जमहूरिया फ्रांस के सफीर जनाब जॉन पार्टेस्ट फाफर ने दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया है और कहा है कि कतर इलाके की एक लीडिंग पावर है। मुल्क के कौमी दिन पर बात करते हुए फ्रांसीसी सफीर ने कहा कि इनका मुल्क 2030 के कतरी तसव्वुर की मदद के लिए मुतादिद शोबों में बाहमी ताउन को मजीद गहरा करने पर पाबंद है। उन्होंने कहा कि ये साल कतर का बहुत ही खास साल है कि इसमें मुल्क के कौमी दिन के जश्न के साथ कतर वर्ल्ड कप 2022 मुनक्किद किया गया, और ये इस टूर्नामेंट का खास पहलू है जिसने कौमी दिन को भी एक खुसूसी रंग दे दिया है कि कतर सारी दुनिया के साथ मिलकर अपना कौमी दिन मना रहा है।
اب ورلڈ کپ کی فضاؤں میں آتے ہیں۔ آج شام لوسیل اسٹیڈیم میں اس مونڈیال کا فائنل میچ فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قطر کو اس بات پہ فخر ہے کہ اس نے ساری دنیا کو ایک غیر معمولی ورلڈ کپ دیا ہے۔ قطر اس ٹورنامنٹ کے آغاز سے ہی ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا کہ اس نے انتہائی پیشہ ورانہ طریقے سے اس ٹورنامنٹ کے انتظامات کیے ہیں اور اس نے ورلڈ کپ کے مہمانوں کو منفرد سروسز فراہم کی ہیں، اور وہ سب قطر کی ڈیولپمنٹ کی موجودہ سطح کو دیکھ کے حیران رہ گئے ہیں کہ اپنے انتظامات کے ساتھ قطر ان بڑے ملکوں پر بھی بازی لے گیا ہے جنہیں فٹ بال میں بہت طویل تجربات حاصل ہیں۔ کرائم پولیس کی بین الاقوامی تنظیم انٹرپول میں اسٹاریا پروجیکٹ کے ڈائریکٹر جنرل جناب فلا عبداللہ الدوسری نے کہا ہے کہ قطر مونڈیال کی تاریخ کا سب سے پرامن ورلڈ کپ منعقد کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس نے دنیا کو ایک بھرپور تجربے سے روشناس کرایا ہے اور اس نے بڑے اسپورٹس ایونٹس کی سیکیورٹی اور امن و امان کا بہت بڑا ورثہ دنیا کو دیا ہے۔ قطر نے کسی بھی معاملے کو چانس پر نہیں چھوڑا بلکہ اس نے بڑے اور عالمی اسپورٹس ایونٹس کی میزبانی کے اپنے سابقہ تجربوں اور مہارتوں سے استفادہ کیا ہے، اسی لیے وہ اب بھی ہر دن ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے اس غیر معمولی ایڈیشن میں لوگوں کو حیرت میں ڈال رہا ہے۔ قطر ورلڈ کپ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ میں اب تک مختلف شہرتوں کے حامل لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ورلڈ کپ بن گیا ہے اور لوگوں نے یہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ قطر امن و امان کا گہوارہ ہے، وہ مہمانوں کی آؤ بھگت اور ان کا احترام کرنے والا ایک فیاض اور سب کو خوش آمدید کہنے والا ملک ہے۔ قطر نے تنازعوں اور جنگوں والے علاقوں میں صحافیوں کو بین الاقوامی تحفظ کی فراہمی اور اس تحفظ کو فعال بنانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ صحافیوں کی سلامتی کی ضمانت اس کے اولین اہمیت کے امور میں شامل ہے اور یہ اظہار کی آزادی کی ایک بنیادی شرط ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے تربیت، سائنس اور ثقافت یونیسکو میں قطر کے مندوب ڈاکٹر ناصر بن حمد الحنزاب نے کمیونیکیشن کے فروغ کے بین الاقوامی پروگرام کی حکومتی کونسل کے 33ویں اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ یہ اجلاس پیرس میں یونیسکو کے صدر دفتر میں منعقد کیا گیا۔ قطری مندوب نے اپنی تقریر میں علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پہ کی جانے والی قطری کوششوں کا جائزہ بھی پیش کیا اور بتایا کہ قطر نے صحافیوں کی حفاظت کے لیے کن کن بین الاقوامی انیشیٹوز میں شرکت کی ہے اور اس کی ان کوششوں میں صحافیوں کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کا اجرا اور 2016 میں دوحہ سے صحافیوں کی حفاظت کے عالمی اعلان کا اجرا بھی شامل ہے۔ قطر نے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے پیس فورس پہ کیے جانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں آئرلینڈ کا ایک فوجی ہلاک اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اپیل کی ہے کہ اس حملے کی تحقیقات کرائی جائیں اور اس میں ملوث لوگوں کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ وزارت خارجہ نے قطر کے مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ نے قطر کی جانب سے مقتول کے پسماندگان اور آئرلینڈ کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفایابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ مالی میں اقوام متحدہ کی مشن منوسما کے 2 سپاہی ایک حملے میں ہلاک اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ مالی کے شمالی شہر ٹمبکٹو میں اس مشن کے ایک گشتی دستے پر حملہ کیا گیا اور اس مشن نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ سیکیورٹی کا یہ دستہ اپنے معمول کی گشت پر تھا کہ ٹمبکٹو میں اس پر ایک مسلح حملہ کر دیا گیا جس میں 2 سپاہی جاں بحق ہو گئے، ان میں سے ایک خاتون سپاہی تھی جبکہ 4 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک کو بہت گہرے زخم آئے ہیں۔ اب کچھ خبریں اسپورٹس کے میدان سے۔ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں آج دفاعی چیمپئن فرانس کا مقابلہ 2 بار کے چیمپئن ارجنٹینا سے ہوگا۔ یہ میچ لوسیل اسٹیڈیم میں شام 6 بجے کھیلا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کے 3rd پلیس پلے آف میں کروشیا نے کل خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں موراکو کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دے کر 1998 ایڈیشن کے بعد دوسری مرتبہ تیسری پوزیشن حاصل کی۔
18 साल लेग स्पिनर रेहान अहमद इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र क्रिकेटर बन गए हैं। आज का नशरिया खत्म होने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब-ए-सुमो अमीर ने मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुतादिद कैदियों की माफी का हुक्म जारी किया है। साहिब-ए-सुमो अमीर ने कौमी दिन के मौके पर ब्रादर और दोस्त मुल्कों के सरबराहान की जानिब से मुबारकबाद के बरकी पैगामात वसूल किए हैं। साहिब-ए-सुमो अमीर ने अपने वफादार अवाम के साथ मिलकर कौमी दिन की तकरीबात और लोक रक्स अरादा में शिरकत की है। वर्ल्ड कप के इख्तितामी मरहले में कतर फख्र महसूस कर रहा है कि उसने सारी दुनिया को एक गैर मामूली मोंडियाल दिया है। कतर ने तनाज़ो और जंगों वाले इलाकों में सहाफ़ियों को बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी पर जोर दिया है। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने ख़त्म को पहुंचा। न्यूज़ एडिटर सैफुर रहमान और स्टूडियो से इंतखाब आलम और माविश खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यू रियाल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।